वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। आबिदीन पैदा हो रहे हैं, मोहम्मद बाकर पैदा हो रहे हैं, जाफर सादिक पैदा हो रहे हैं, मूसा काजिम पैदा हो रहे हैं, अली रजा पैदा हो रहे हैं, तकी पैदा हो रहे हैं, नकी पैदा हो रहे हैं, हसन अस्करी पैदा हो रहे हैं, गौसुल आजम दस्तगीर पैदा हो रहे हैं, गरीब नवाज पैदा हो रहे हैं, महबूब इलाही पैदा हो रहे हैं, फरीदुद्दीन गंजे शकर पैदा हो रहे हैं, साबिर कलियर पैदा हो रहे हैं, अल्लाह अकबर अलाउल पंडवी पैदा हो रहे हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हो रहे हैं, हाजी पीर पैदा हो रहे हैं। ये बड़े बड़े लोग पैदा हो रहे हैं जो दुनिया में इनकलाब पैदा कर रहे हैं। इस्लाम दुश्मनों ने गौर किया ये पैदा क्यों हो रहे हैं, तो वो पहुंचे नतीजे पर, इस नतीजे पर पहुंचे कि कंपनी में माल उसका अच्छा निकलता है जिसकी डाई अच्छी होती है। जिसकी डाई अच्छी हो उसका माल भी अच्छा होता है। तो कहा कि अगर कंपनी का माल मार्केट में अपनी धाप बिठा चुका है तो मटेरियल से नहीं घबराना, घबराहट है डाई से। डाई बिगाड़ दो, डाई खराब करो। डाई कौन है? इसलिए कि बाप का काम मटेरियल फराहम करना और मां का काम डाई की हैसियत। जिस कंपनी में डाई अच्छी होती है उसमें मटेरियल कैसा ही हो तो फिर माल उसी के डाई के मुताबिक ढल के निकलता है बिला तमसील। अगर मां उम्मुल खैर जैसी डाई हो तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा जो है वो गोया के मटेरियल निकलता है और माल निकलता है जिसकी एक पुकार से पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाता है। नारे तकबीर। गरीब नवाज जैसा फर्जंद पैदा हो तो 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत नसीब होती, लेकिन गरीब नवाज की पैदाइश के लिए उम्मुल खैर जैसी मां चाहिए। तो लोगों ने प्लान बनाया मां बिगाड़ दो, मां बिगाड़ दो। मां जब मां बिगड़ेगी तो इनके यहां चोर उचक्के डाकू पैदा होंगे। अब्दुल कादिर जिलानी कभी पैदा ना हो सकेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी कभी पैदा ना हो सकेंगे, फरीदुद्दीन गंजे शकर कभी पैदा ना हो सकेंगे, निजामुद्दीन महबूब इलाही कभी पैदा ना हो सकेंगे। मरदूद इलाही पैदा होंगे, महबूब इलाही कभी पैदा नहीं होंगे। मां बिगाड़ दो। और उन्होंने मां बिगाड़ दिया। और मां बिगाड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? सीरियल बनाए, फिल्में बनाई, पिक्चर बनाए, छोटी छोटी आस्तीन के कपड़े। आज हम अपनी छोटी बच्चियों को छोटी आस्तीन के कपड़े, पतले कपड़े, पैंट शर्ट पहनाते हैं। बच्ची तो है, अभी बच्ची तो है। ये छोटे कपड़े बच्चियों के क्यों बनाए गए पता है? ये अंग्रेजों ने बनाए, इस्लाम दुश्मन अनासिर ने। जब मार्केट में बड़ी औरतों के कपड़े पतले और छोटी आस्तीन के आए और पैंट शर्ट आए, मुसलमान औरतों ने नहीं खरीदा। क्यों? इसलिए नहीं खरीदा कि उन्होंने बचपने से कभी उसको नहीं पहना था। बचपने से नहीं पहना था तो फिक्र थी, बचपने में नहीं पहना तो अभी क्या पहनेंगे। तो चूंकि इस्लाम दुश्मन अनासिर दूर तक का प्लान बनाते हैं, देर तक का प्लान। आपको हमें क्या, हमें तो 4 दिन की भी कभी प्लान हमारे पास नहीं है। हाँ, यही तो अपना हाल है ना। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता। कौमों को जवाल यूं नहीं आता। जिस कौम को खाने पीने और सोने के अलावा तीसरा काम सुझाई नहीं देता, वो कौम क्या प्लान करेगी? जिनके पास अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान ना हो। किसी ने लाके खड़ा किया, मेरा बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, आगे क्या पढ़ाएंगे? आप दुआ कर दो हजरत। हाँ, कोई प्लान नहीं, कोई आप दुआ कर दो। ये जनाना दुआओं की तमन्नाएं तुम्हें ले डूबेगी। आप दुआ कर दो, सब काम दुआ से होते हैं। वल्लाह किसी की दुआ मुस्तफा जान रहमत की दुआ की हैसियत इख्तियार नहीं कर सकती। मुस्तफा जान रहमत खुद दुआ करने वाले भी थे, जाने दुआ भी थे, शाने दुआ भी थे। बल्कि यूं कहूं, हमारी दुआएं बाबे जाबते इलाही को ढूंढती है और बाबे जाबते इलाही मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं को ढूंढता है। कहते मेरे इमाम कहते, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले
गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं जिसकी दुआ को झुक कर इजाबत गले से लगाए। झुक कर, ये जरा झुक कर का अंदाज भी तो कोई मुलाहिजा कर। जिसकी दुआओं के लिए इजाबत झुक जाए वो है मुस्तफा जाने रहमत की दुआ, वो है मेरे नबी की दुआ। लेकिन हुजूर ने हर काम दुआ से नहीं किया और बता दिया कि सब काम दुआ से नहीं होते। किसी काम के लिए अमीर हमजा का कलेजा भी चबवाना पड़ता है, किसी काम के लिए खालिद इब्ने वलीद को खतरात में उतारना पड़ता है, किसी काम के लिए अल्लाहु अकबर मुसअब इब्ने उमैर को बेगौरो कफन दफन करना पड़ता है, किसी काम के लिए खुद के दंदान भी शहीद करवाने पड़ते हैं, किसी काम के लिए वतन को छोड़ना भी पड़ता है। सब दुआ से नहीं होते। जब नबी सब दुआ से नहीं करते और तुम सब दुआ से करने लगे हो। खुद फरेबी का शिकार मत हो। और मेरे जैसे कुछ पीर लोग जो आ जाते हैं ना, जिन्हें कुछ आए ना जाए, अलीप का भाला नहीं आए, वो कहते हैं कि अरे जा मैंने तेरे सर पे हाथ रख दिया सब हो जाए। ये सर पे हाथ रखने से सब नहीं होता। हाँ, बुरा लगे तो माफ कर देना, वरना हुजूर का हाथ यदुल्लाह था। हुजूर का हाथ यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ था वो। लेकिन हुजूर ने ये नहीं कहा मैंने सर पे रख दिया जा सब हो जाएगा, नहीं, बल्कि कहा जो हाथ सर पे रखने से होता है वो हाथ सर पे रखने से होगा, और जो मैदान अमल में जाने से होता है वो मैदान अमल में जाने से होगा। वरना वल्लाह मेरे नबी का हाथ इस काबिल था, सर पे हाथ रख दिया तो सब मिल जाता। लेकिन हुजूर सिर्फ मोजिजा दिखाने नहीं आए थे, हकायक के साथ हमें जिंदगी का शऊर देने आए थे। अगर हुजूर इस सर पे हाथ रख के सारे काम बना देते तो हर गद्दी में बैठने वाला कहता हुजूर ने बना दिया मैं भी बना दूंगा। लेकिन हुजूर ने कहा नहीं, जब मैं हर काम सर पे हाथ रख के नहीं बनाता, हालांकि बना सकता हूं लेकिन फिर भी नहीं बनाता, तो तुम भी मैदान अमल में उतरो। क्या प्लान है बच्चों के लिए? जैसे तुम गुलामी कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे भी गुलामी करेंगे। तुम खेतों में बैलों के पीछे हल चला रहे हो तो तुम्हारे बच्चे भी हल चलाएंगे। कुछ तो सोचो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का। एक दिन में गुटखा खा खा कर कहीं 100 रुपए का थूकने वालों, कहीं कहीं 100 रुपए की सिगरेट को आग लगाने वालों, शादियों के मौके पर डीजे पर और गुनाहों पर और मुजरों में पैसे उड़ाने वालों, कभी यह भी सोचा कि हमें अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना भी है? इतनी बड़ी जमीन, कच्छ की जमीन, कच्छ की जमीन, इतना अजीम साहिल समंदर कि पूरे इंडिया में कोई इसका मुकाबिल नहीं है। वहां के बसने वाले मुसलमानों की अक्सरियत जाहिल हो, कितना बड़ा अफसोस है। अपने बच्चों को तालीम की तरफ बुलाओ और खुद तालीम की तरफ पढ़ो लिखो। वरना मैं पेशिन गोई नहीं कर रहा हूं, ये बुजुर्गों के तजुर्बात। अगर अपनी औलाद को नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हारे बच्चे टॉयलेट साफ करने के काम के भी नहीं रह जाएंगे। हाँ, इसलिए थोड़ा खाओ। साल में 4 लिबास पहनने की, नए पहनने की बजाय एक ही पहनो। अपने बच्चों को आला एजुकेशन अहद करो। आज सिर्फ हमारे यहां मदरसे में पढ़ाना इबादत नहीं है, जहां मदरसे में पढ़ाना इबादत है, इस सोच के साथ कि मेरा बच्चा कौम को ऊपर ले जाए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले बाप को भी अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाए। हमारा मजहब दकियानुसियत वाला मजहब नहीं है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, टीचर बनाओ, अहद करो। अपने बच्चों के लिए पहले से प्लान बनाओ, पहले से प्लान तैयार रखो। इसलिए कि दुनिया की वो कौमें आगे बढ़ती है जिनके पास प्लान होता है, जिनके पास मंसूबा होता है। कोई मंसूबा नहीं, दिन भर काम पे रहेंगे और शाम को आके मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे। ये मोबाइल का खिलौना कब तक खेलते रहोगे? मत खेलो ये मोबाइल का खिलौना। मोबाइल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। ये खिलौना नहीं, ये जरूरत है। और जरूरत को देखो, जरूरत को जरूरत के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ खाना भी खिलौना नहीं है, हमारे यहाँ खाना भी जरूरत है। हमारे यहाँ खाना, इसीलिए हम खाने को टाइम पर खाते हैं, और जो बेटाइम खाता है फिर वो बीमारी पड़ता है। जो खाना जिस्म के लिए जरूरी हो उसको भी हद से ज्यादा खाओगे तो नुकसान उठाओगे। तो जो मोबाइल ना जिस्म के लिए जरूरी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।